एक सन्यासी पूरे 12 वर्ष बीतने के बाद अपने घर भिक्षा मांगने के लिए आता है। तो उसे एक औरत वहां पहचान लेती है और फिर शोरगुल मचा देती है। वो सन्यासी फिर वहां से भागने की कोशिश करता है। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, ये सन्यासी कोई और नहीं होता बल्कि उस महिला का पति होता है जो कि वहां शोरगुल मचा रही थी, जो कि उसे आज से 12 वर्ष पहले छोड़ करके चला गया था और अपनी माँ को भी छोड़ कर चला गया था। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस सन्यासी की कहानी, क्यों आखिर ये 12 वर्ष पहले सन्यास धारण करके अपनी पत्नी को छोड़ करके और अपनी माँ को छोड़ करके चला गया था। दोस्तों, ये कहानी उन छोटे छोटे बच्चों को भी समर्पित है जो बच्चे नादानी में अपने माता पिता की छोटी छोटी बातों से नाराज होकर के घर को छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में लाचारी से भरा जीवन जीते हैं। अगर दोस्तों ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक सन्यासी जब उसे 12 वर्ष हो जाते हैं तो 12 वर्ष होने के बाद उसके गुरु से बताते हैं कि हमारे पंथ में एक नियम है कि 12 वर्ष बीतने के बाद शिष्य को अपनी सादगी साधुपंथी साबित करने के लिए अपने घर से भिक्षा मांग करके लाना पड़ता है और सिद्ध करना पड़ता है कि वो अब एक साधु बनने के योग्य है और वो एक अच्छा साधु बन सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो सन्यासी वो होता है वो अपने गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुजी, आपकी जैसी मर्जी, मैं अपने घर से भिक्षा मांग करके लेके आता हूँ। तो वो सन्यासी फिर अपने गांव के चौराहे पर पहुंचता है और चौराहे पर पहुंचने के बाद अपने आप में सोचता है कि मैं पहले घर नहीं जाऊंगा, पहले गांव में ही भिक्षा मांगूंगा। अगर मुझे गांव में किसी ने पहचान लिया तो फिर मैं घर जाऊंगा ही नहीं और वहीं से लौट आऊंगा और फिर दोबारा से तपस्या करूंगा और साधु बनने के लिए अपने आप को प्रोऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जब ये घर से 25 वर्ष की अवस्था में भागा था तो ये अपने आप में दाढ़ी मूछें नहीं रखता था और अब ये चूंकि 12 वर्ष बीतने के बाद गांव में आया था तो इसके बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थीं, घने लंबे बाल थे। तो ये फिर गांव में प्रवेश करता है और भिक्षा मांगना शुरू करता है। तो गांव का कोई भी सदस्य उसे पहचानता नहीं है। अब साधु अपने आप में मग्न मस्त हो जाता है कि उसे अब कोई नहीं पहचान रहा है। तो अब वो फिर घर पहुंचता है। घर पहुंचता है, वही साधु वाली लैंग्वेज में बात करता है। बोलता है कि भिक्षाम दे माही, अलख निरंजन, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो अंदर में एक बूढ़ी औरत होती है, वो अपनी बहू से बोलती है कि बहू, बाहर कोई सन्यासी है या कोई भिखारी है, उसे तुम भिक्षा दे आओ, वो भिक्षा मांग रहा है। तो फिर वो जो बहू होती है उस बूढ़ी औरत की बाहर आती है और बाहर एक कटोरे में आटा लेकर के आती है और उस वो देती है। तो जो सन्यासी होता है वो पहचान जाता है कि ये जो कटोरी में आटा लेकर के आ रही है ये उसकी पत्नी है। अब चूंकि दोस्तों अब वो बोल रहा था कि भिक्षाम दे, अलख निरंजन, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। तो इन शब्दों को जब उस औरत ने सुना तो वो हैरान हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। अब वो सोचती है कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, सुनी सुनाई लग रही है। तो फिर से वो उस सन्यासी से बोलती है कि एक बार बाबा जरा फिर से बोलिएगा कि आपने क्या बोला। तो फिर से वो बोलता है कि अलख निरंजन माही, भिक्षाम दे माही। दोस्तों, अब उसका जो औरत का शक था वो अब यकीन में बदल जाता है। अब वो सोचती है कि ये जो सन्यासी है ये उसका पति है जो कि उसे 12 वर्ष पहले छोड़कर चला गया था। फिर वो औरत उस सन्यासी का हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से चीखने लगती है कि माँ जी जल्दी आइए, माँ जी जल्दी आइए, सासू माँ जल्दी आइए। अब सासू माँ जो कि अंदर पेड़ पौधों में पानी डाल रही थी, वो हैरत में पड़ जाती हैं कि अचानक एकाएक बहू को क्या हुआ, जो बहू इतनी तेज से चीख रही है।
तो माता जी बाहर आती हैं, बाहर आकर के अपनी बहू से पूछती हैं कि क्या हुआ। तो बहू बोलती है कि माँ जी, ये जो सन्यासी है ये कोई और नहीं है बल्कि हमारे पति देव हैं, आपके बेटे हैं। माँ हैरत में पड़ी। माँ ने फिर पूछा बहू से कि तुम्हें कैसे पता कि ये हमारा बेटा है। तो फिर बोलती है कि सन्यासी से कि सन्यासी जरा तुम अपनी आवाज़ निकालना। सन्यासी बिल्कुल शांत, क्योंकि दोस्तों अब उसे शक हो गया था कि कहीं शायद उसकी पत्नी ने और उसकी माँ ने उसे पहचान तो नहीं लिया, इसीलिए वो शांत ही खड़ा रहता है। पत्नी बार बार दबाव डालती है कि आप बोलिए ना कुछ, आप बोलिए ना कुछ। सन्यासी बिल्कुल शांत रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। अब माँ जो होती है वो उसके कद काठी को देखती है, क्योंकि दोस्तों कद काठी में थोड़ा अंतर आ गया था 12 वर्ष के बाद, तो कद काठी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अचानक से जो सन्यासी होता है अपनी पत्नी से, जो कि बोलता है कि आप जो समझ रही हैं वो गलत है, मैं वो नहीं हूँ। ऐसा जब सुना उस औरत ने, बूढ़ी ने, तो अब वो भी समझ जाती है उसकी आवाज़ से कि ये उसका बेटा है जो कि 12 वर्ष पहले उसे छोड़ कर के चला गया था। माँ अपने बेटे का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि बेटा कहाँ थे तुम, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम हमें ऐसी हालत में क्यों छोड़ कर के चले गए थे, तुमने एक बार भी हमारा ख्याल नहीं किया, अपनी पत्नी का ख्याल नहीं किया कि हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे अपने पेट का लालन पालन करेंगे। तो सन्यासी बोलता है कि माँ जी और बहन जी, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका पति नहीं हूँ। आप जो समझ रही हैं मैं वो नहीं हूँ, आप गलत समझ रही हैं। तो जो औरत होती है, जो सन्यासी की पत्नी थी, बोलती है कि हम गलत नहीं समझ रहे हैं, आप हमें गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको जाना ही था तो हमें कहकर जाइए जाते कि हमें संन्यास लेने जा रहा हूँ, तो शायद हम आपको खुशी खुशी से जाने देते, लेकिन आपने हमसे एक बार भी नहीं कहा कि हम संन्यास ग्रहण धारण करना चाहते हैं। तो सन्यासी बोलता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रही हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और भिक्षा मांग कर के अपना गुजारा करता हूँ। तो फिर जो माँ जी थी बोलती हैं कि अपने बेटे से, सन्यासी से, कि ठीक है मान लिया तुम सन्यासी नहीं हो, हमारे हमारे बेटे नहीं हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम कितने वर्षों से ये सन्यास का चोला पहने हुए हो। ऐसा सुना तो सन्यासी बोलता है कि पिछले 12 वर्षों से मैंने ये सन्यासी का चोला पहना है। अब इन शब्दों को सुनने के बाद में पत्नी और माँ की दोनों की जो शक था, वो जो शंका थी, वो अब यकीन में बदल जाती है कि यही उनका पति और बेटा है। क्योंकि दोस्तों उनके बेटे को और पति को संन्यास धारण किए हुए, घर से निकले हुए पूरे 12 वर्ष हो गए थे। तो फिर वो अपने उस सन्यासी से कहते हैं कि अब अपने मुंह से इन शब्दों को वापस ले लो कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुम सन्यासी हो, और अब ये कहो कि तुम हमारे बेटे हो और आज 12 वर्ष बाद हमसे मिलने के लिए आए हो। सन्यासी बार बार यही कहता है कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। दोस्तों पत्नी ये मानने को राजी नहीं थी कि वो उसका पति नहीं है, और एक माँ ये मानने के लिए राजी नहीं थी कि वो उसका पुत्र नहीं है। तीनों के बीच में यही होता रहता है। तो फिर पत्नी शोरगुल मचाती है कि आइए आइए आइए, हमारे पतिदेव आज पूरे 12 वर्षों बाद आए हैं। तो ऐसा शोरगुल मचाती है, माँ भी ऐसा ही बोलती है। तो फिर जो गांव के लोग थे, जो गांव वाले थे, आस पड़ोस के थे, वो वहाँ इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पर उस महिला से और उस पत्नी से, बहू से पूछते हैं कि क्या हुआ जो तुम इतना शोरगुल मचा रही हो, और तुमने इस साधु का पैर हाथ क्यों पकड़ रखा है। तो फिर हाथ पैर को छोड़ते हैं वो, और बोलते हैं गांव के प्रधान के सामने जाकर के, जो गांव का प्रधान भी वहाँ आता है, बोलते हैं कि प्रधान जी, ये जो सन्यासी है ये हमारा बेटा है, और ये आज पूरे 12 वर्ष बाद आया है।
गांव का प्रधान था, तो वहीं का पला बड़ा था, जो कि 50-52 वर्ष का था। तो वो उस की सन्यासी की तरफ ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये उनका बेटा है या नहीं है, क्योंकि उसका कदकाठी, रंग रूप, पूरा का पूरा आकार पूरी तरह से बदल चुका था। तो गांव का प्रधान माँ से पूछता है कि बहन जी, ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैसे मान लें कि ये आपका बेटा है। तो माँ को तो कोई ध्यान था नहीं। तो जो पत्नी थी उस सन्यासी की, वो बाहर निकल कर आती है और प्रधान जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होती है। कहती है कि मेरे पास एक सबूत है। प्रधान जी कहते हैं कि क्या सबूत है, उसे बताओ। बोलती है कि मेरे पास एक सबूत ये है कि एक बात ये है कि हम तीनों को ही उसके बारे में जानकारी है। एक तो मैं जानती हूँ उस चीज़ के बारे में, एक मेरी सासू माँ जानती हैं उस चीज़ के बारे में, और एक मेरे पतिदेव यानी कि ये सन्यासी जरूर जानता है। तो गांव का प्रधान और गांव के जो सभी गांव वाले थे बोलते हैं कि क्या बात है, हमारे सामने रखी जाए। तो फिर बोलती है पत्नी कि इनकी जंघा पर एक छोटा सा तिल है, जो कि मैंने देखा है, और चूंकि माँ ने भी बचपन में देखा होगा। तो गांव वाले बोलते हैं कि ये तो सही बात है तुम्हारी, तुम इसकी पत्नी हो तो तुमने जंघा पर तिल जरूर देखा होगा। तो फिर इन बातों को सुनने के बाद में गांव वाले और प्रधान उस सन्यासी से बोलते हैं कि तुम अपने इन कपड़ों को उतारो और हमें वो तिल दिखाओ। अगर तुम्हारे वो तिल नहीं है तो तुम साबित कर दो कि तुम इनके बेटे नहीं हो, और अगर तिल है तो अभी से ये चोला उतारो और अपने माता और अपनी पत्नी के साथ में मिलकर के अपने गृहस्थ जीवन को निभाओ। क्योंकि दोस्तों, अब सन्यासी को शर्म महसूस होने लगी थी। अब वो समझ चुका था कि गांव वाले उसके कपड़े उतारने वाले हैं। फिर वो अपने आप को, अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है और बोलता है कि ये सही बात है, मैं इनका पुत्र हूँ, मैं इनका पति हूँ। अब सन्यासी ये मान चुका था कि वही उनका बेटा और पति है। तो गांव वाले और प्रधान जी सब वहां से चले जाते हैं। फिर माँ आती है निकल कर के उस सन्यासी के सामने, और उसके 2-3 थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है कि वाह बेटा वाह, बड़ा हो गया है अब तो तू, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, एक सन्यासी बन गया है। क्या सन्यासी बनने से पहले तूने एक बार ये नहीं सोचा कि माँ पर क्या बीतेगी, पत्नी पर क्या बीतेगी जब तू उसे छोड़ कर के जाएगा। तो सन्यासी कहता है माँ से कि माँ, मैं इन चीज़ों में कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता। मैं आगे जाकर के हम जैसे, आप जैसे लोगों की सहायता करना चाहता था एक सन्यासी बनने के बाद में, विद्या सीखने के बाद में। तो माँ कहती है क्या तेरा इतना ही फर्ज रह गया था कि और लोगों की सेवा करे, और तेरी माँ, तेरी सगी माँ दर दर की ठोकरें खाए। तो इन शब्दों का कोई भी जवाब नहीं था सन्यासी के पास में। माँ बोलती है कि मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में पाल रहा है, और तू जब 2 वर्ष का था तो तेरे पिताजी तुझे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद में मैंने तेरी परवरिश किन किन परिस्थितियों में काम करके की है, तू क्या उन सभी एहसानों को भूल गया? तूने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? चल मुझे छोड़ तू, तूने एक बार भी इस अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा? तू इसे ब्याह करके लाया था, 7 फेरे लेकर के आया था, ये तेरे साथ केवल 1 वर्ष ही रही और तू इसे भी छोड़कर चला गया। तुझे शर्म नहीं आई, तुझे लज्जा नहीं आई? दोस्तों, इन सभी सवालों का एक भी जवाब नहीं था सन्यासी के पास। सन्यासी चुप खड़ा रहता है, और चुप खड़ा रहने के बाद में उनकी काट को काटने के लिए उनसे बोलता है कि मैं सन्यासी बन जाता तो सन्यासी बनने के बाद में इन सभी कष्टों का निवारण करता, और मैं जगत कल्याण के लिए सन्यासी बनना चाहता था, इसीलिए मैं घर को छोड़कर चला गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। दोस्तों,
माँ तो माँ होती है, अपने बच्चे का हर एक गलती को माफ़ कर देती है, हर एक चीज़ का समाधान करती है, तो माँ शांत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों उसकी पत्नी भी ये सब बातों को सुन रही थी और फिर आगे निकल कर आती है और ताली बजाती है और ताली बजाते हुए कहती है कि वाह वाह सन्यासी जी, आप तो बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञानी हो गए हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं तो बस आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगी कि मुझे ये बताइए कि ये जो सन्यास धारण किया जाता है ये कब किया जाता है, बस मुझे ये बता दीजिए। सन्यासी बोलता है कि सन्यास का क्या है, सन्यास तो मन में जब प्रश्न उठे कि तुम इस मोह माया से दूर जाना चाहते हो तभी सन्यास ग्रहण करने की सोच लो, बस यही सन्यास लेने की समय सीमा है। तो पत्नी बोलती है कि नहीं सन्यासी जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और वेदों में लिखा है कि जो सन्यास लेने की अवधि होती है वो 75 वर्ष से 100 वर्ष की बीच की होती है, या फिर सन्यास लेने के बारे में जो सोचने की अवधि होती है वो 50 से लेकर 75 वर्ष के बीच की होती है। जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं और तुम भी थोड़े बूढ़े हो जाओ और तुम्हारे बच्चे घर की जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाएं, तब तुम भगवान के चरणों में जाकर के सन्यास ग्रहण करने की सोच सकते हो। मैं ये पूछना चाहूंगी, जब तुमने सन्यास ग्रहण करने की सोची तब तुम्हारी उम्र क्या थी? सन्यासी का अपनी पत्नी के इन सवालों का एक भी जवाब नहीं था, तो वो हल्का डरता है और बोलता है कि जी मेरी उम्र 25 वर्ष थी उस समय। तो बोलती है कि फिर तुमने सन्यास लेने की सोचा क्यों? अगर तुम्हें सन्यास लेना ही था तो ब्रह्मचर्य में लिया होता 25 वर्ष से पहले की उम्र में, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब लेना चाहिए था, जब तुम्हारे माता पिता थोड़े पूरे नहीं थे तब लेना चाहिए था। तुमने सन्यास लिया तो लिया कब? जब तुम्हारी शादी हुई तब। दोस्तों इन शब्दों को, इन बाणों का कोई भी काट नहीं था उस सन्यासी के पास। सन्यासी शांत, बिल्कुल असहमा, बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता है। तो पत्नी फिर उससे कहती है कि ये जो सन्यास लेने का समय होता है, ये सन्यास लेने का समय तब होता है जब आपके बच्चे आप अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाएं और घर को चलाने के लायक हो जाएं। आपको सन्यास तब लेना चाहिए। सन्यासी के पास कोई शब्दों का तोड़ नहीं था, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि जी मैं समझ गया, लेकिन मैंने सन्यास केवल इसीलिए लिया था क्योंकि मैं इन मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था और मैं मोह माया के चक्कर में पड़ कर के परेशान हो गया था। और जब से मैंने ये सन्यास ग्रहण धारण किया है तब से मैं बहुत ही अच्छी सुकून भरी जिंदगी जी रहा हूँ। फिर से ताली बजाती है पत्नी और कहती है कि वाह साधु जी, क्या बात है, कितने उच्च विचार हैं आपके। आप तो अच्छे तरीके से जिंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने एक बार ये भी सोचा है कि आपकी माँ किन किन परिस्थितियों में जी रही होगी इस बुढ़ापे में? है, क्या आपने ये तक नहीं सोचा कि आपकी माँ कैसे जिएगी? आप तो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। क्या आपने ये एक बार भी नहीं सोचा कि जब आप भी बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे, जब आपकी उम्र इस समय 37-38 वर्ष हो गई है, तो आपकी माँ की भी उम्र तो 20 वर्ष बड़ी है, तो आपकी माँ की भी उम्र बढ़ रही होगी और वो अपने हाथ पैरों, जब उसके हाथ पैर उस उम्र में नहीं चलेंगे तो वो कैसे गुजारा करेगी? क्या आपने एक बार भी ये नहीं सोचा? दोस्तों अपनी पत्नी के इन तीखे तीखे सवालों, इन तीखे तीखे शब्दों को सुनने के बाद में जो सन्यासी था उसका मन भर जाता है और वो रोने पर विवश हो जाता है। वो इतनी तेज रोने लगता है कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है और माँ से माफ़ी मांगने लगता है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने
आपका जो कर्ज है, जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने नहीं किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब आगे आपका जो कर्ज है उसे चुकाना चाहता हूँ, जो दूध का कर्ज है उसे चुकाना चाहता हूँ। दोस्तों, माँ माँ होती है, माँ उसे उठाती है। माँ फिर उससे कहती है कि बेटा, अगर तुम इस संन्यास रूप में अपनी आगे की ज़िंदगी को जीना चाहते हो तो जी लो, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो रही है और तुम्हें अच्छे से जीने में मज़ा आ रहा है तो सन्यासी फिर बोलता है कि नहीं माँ, मैं अब आगे अपनी ज़िंदगी को सन्यासी के रूप में नहीं जीऊँगा। पत्नी आती है और बोलती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जीना चाहते हो ज़िंदगी को, और मुझे ये बताइए कि आप अब मुझे अपनी पत्नी बना करके रखना चाहोगे या नहीं चाहोगे? तो बोलता है सन्यासी कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं रखना चाहूँगा तुम्हें अपनी पत्नी बना करके। तुमने मुझे आज गीता से भी कीमती ज्ञान जो दिया है, तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं, बल्कि आप मेरी क्रू रानी बनने के लायक हैं। पत्नी थोड़ा मुस्कुरा जाती है और फिर शर्माती है। दोस्तों, अब जो सन्यासी होता है और जो उसकी माँ और पत्नी होती है, अब तीनों अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीते हैं और अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। दोस्तों, चूँकि आपने ये कहानी अंत तक सुनी होगी, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि घर की छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर के, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से तंग आकर के घर को कभी किनारा मत कीजिए, घर को कभी छोड़ कर के मत जाइए, क्योंकि आपका घर घर होता है और घर से जब आप भाग कर के जाते हैं तो आपको अपने जैसा घर कभी भी कहीं भी नसीब नहीं होता है, कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी घर से भाग कर के ना जाएं। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसे ही एक किसी कहानी के साथ जो आपको प्रेरणा दे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।